मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ में आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज का विषय है आयुर्वेद और गुरु शिष्य परंपरा। ये विषय मुझे आवश्यक लगा, इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। कई बार मैं पुरानी परंपराओं की वकालत करता दिखता हूँ। मेरा मानना है कि जो मुझसे पहले वैद्य हुए हैं उन्हें जानकारी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है, तो उनके अनुभवों का, उनकी जानकारी का लाभ जन सामान्य को मिले, इसलिए मैं बार बार इसकी बात करता रहता हूँ। आयुर्वेद में जिन ऋषियों मुनियों की पुस्तकें पढ़ करके आज आयुर्वेदिक चिकित्सक बनते हैं, वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ही पढ़े हुए हैं। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप निर्णय करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पर जिस ढंग से आयुर्वेद होना चाहिए वो भी लोगों की समझ में आ रहा है, पर मुझे लगता है कि प्राचीन समय में जो आयुर्वेद था वो ज़्यादा समृद्ध था। तो मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, तो आप आगे की जो बात है आपकी समझ में बहुत जल्दी आएगी। एक महिला थी, उसने रेसिपी पढ़ी हलवा बनाने की, तो क्या क्या सामग्री लगेगी वो उसने नोट कर लिया, और कितने मिनट भूनना है ये भी उसने नोट कर लिया। हलवा बनाया, बहुत अच्छा बना, बड़ी प्रशंसा की लोगों ने घर में, और ये हलवा बना था 2 लोगों के लिए। तो किसी दिन उसके यहाँ 2 मेहमान आ गए, तो फिर से हलवा बनाने का प्रोग्राम बना। तो अब संख्या हो गई थी 4। जितनी सामग्री उसे लेनी थी उसका डबल कर दिया, क्योंकि पहले 2 लोगों का बनाया था, अब 4 लोगों का बनाना है तो डबल हो गया। बनाने की विधि भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक जगह लिखा था सूजी को भूनने का समय। तो पिछली बार तो उसने पूरा अनुपालन किया, लेकिन इस बार क्या है, इस बार उसने 15 मिनट की जगह आधे घंटे धीमी आंच पर भून दिया, और वो पूरा का पूरा जल कर राख हो गया। तो कई बार ये स्थिति आती है आयुर्वेद में भी। एक औषधि अगर कोई बताता है कि आप ये अरिष्ट ले लीजिए, तो इसकी मात्रा 15 से 20 ml होनी चाहिए, और समभाग में पानी मिलाइए, यानी कि 15 से 20 ml अगर कोई आसव है, कोई अरिष्ट है, तो उसमें पानी कितना मिलाना है, उसी के बराबर, यानी कि 15 ml दवा या 20 ml दवा और 20 ml पानी। कई बार ऐसे भी योग होते हैं जिसमें हम 3 अरिष्ट का या 3 आसव की बात करते हैं, तो गलती क्या करते हैं, वो बस गुणा कर देते हैं। 3 औषधि है तो इसको भी 20 ml ले लिया, उसको भी 20 ml ले लिया, उसको भी 20 ml ले लिया, कुल हो गया 60 ml। 60 ml पानी मिलाया। 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद अगर कभी आते हैं पूछने, तो पूछा कि भाई आपको कैसा आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि नहीं आराम तो है, लेकिन उसको पीते ही नींद आ जाती है, मैं तो कोई काम कर नहीं पाता दिन भर। पहले ही ठीक था, ये जब से दवा कर रहा हूँ तब से जैसे खाना खाया, दवा पिया, 15-20 मिनट में नींद आ जाती है, तो हम कोई काम नहीं कर पाते। गलती किसकी, वैद्य की? नहीं। जो व्यक्ति है, जो जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको पूरी चीज जानकारी होनी चाहिए कि मात्रा कितना हो, अनुपान क्या हो, समय क्या हो।
वैद्य अगर अपने यहाँ से 3 बाटल देता तो तीनों को मिक्स करके दे देता, या बता देता कि 6 ml 7 ml इसमें से, 6-7 ml इसमें से, 6-7 ml इसमें से। तो ऐसा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि भाई अश्वगंधारिष्ट का अच्छा है, ले सकते हैं, कि अमृतारिष्ट का वो भी ले सकते हैं। फिर किसी ने कहा द्राक्षारिष्ट का वो भी ठीक है, ले सकते हैं। आपको 3 चीजें अच्छी मालूम पड़ी, आपने तीनों को मिला दिया और मात्रा 3 गुनी हो गई। ये गलतियां अक्सर होती रहती हैं। दूसरी चीज, अनुपान में गलती होती है। अनुपान में गलती कैसे करते हैं? किसी को बता दिया कि गरम दूध ले लेना, यानी हल्का गुनगुना, उसमें ईसबगोल की भूसी डालना, पी लेना। उन्होंने क्या किया कि दूध पी लिया और 15 मिनट बाद पानी में ईसबगोल की भूसी डाली और चम्मच से खा गए। फिर बोले कि नहीं, इससे तो पेट ही साफ नहीं हुआ। अगर मैंने कहा कि दूध में घोल के लेना था तो वो बोलते हैं गया तो पेट में ही है। ये दिमाग जब अपना लगाते हैं तो आयुर्वेद में जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो आप क्या करते हैं, कहीं चर्चा में बोलते हैं आयुर्वेद भी किया, नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यानी कि पूरी की पूरी पैथी को ही आप बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा ही लोग पूछते हैं आंवला ठीक है, हमने कहा ठीक है, खा सकते। वहेड़ा, मैंने कहा ये भी अच्छी चीज है, आवश्यकता पड़े तो खा सकते हैं। 4-6 दिन बाद उन्होंने पूछा हरड़, मैंने कहा ये भी अच्छी चीज है, खा सकते हैं। अब समझिए, एक एक चीज के बारे में 1 दिन 2 दिन 4 दिन छोड़ के बताया जा रहा है, और जितना पूछा उतना बताने का काम किया। यहाँ के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि कागज कलम तो रखते ही नहीं हैं। आज सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा। मुझे तो नहीं याद रहता भाई, मैं तो कागज कलम में लिख लेता हूँ। कौन दिमाग लगाए कि कल क्या बोला गया था। अब उन्होंने क्या किया कि कहीं पर सुना कि त्रिफला में 3 चीजें पड़ती हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। पहले से वो पूछ के बैठे हुए हैं कि आंवला कितना ले सकते हैं। किसी ने बताया 5 ग्राम। कभी किसी से पूछा कि हरड़ कितना लेना चाहिए, 5 ग्राम। अगर बहेड़ा के बारे में कुछ पूछा तो किसी ने कहा होगा 5 ग्राम। अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, हरड़ भी पेट में जाएगी, बहेड़ा भी पेट में जाएगा, आंवला भी पेट में जाएगा, त्रिफला बना लेते हैं और एक साथ खा लेते हैं। तो क्या किया, 5 ग्राम की जगह 15 ग्राम त्रिफला खा लिया। दूसरे दिन आए कि नहीं त्रिफला तो सूट नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों? कहा वो रात में खाया था, सवेरे लूज मोशन हो गया। पूरी चीज कोई नहीं बताएगा, बस उन्हें एक मौका चाहिए वैद्य की बेइज्जती करने के लिए या आयुर्वेदिक औषधि की बेइज्जती करने के लिए। मिल गया मौका, बोल दिया कि आयुर्वेद काम नहीं करता है। जबकि गलती कहाँ पर है कि 5 ग्राम या 6 ग्राम की मात्रा में जो त्रिफला लेना चाहिए वो उन्होंने 15 ग्राम कर दिया। तो अगर मात्रा आपने 3 गुना कर दिया है तो वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आयुर्वेद सीखने जानने के लिए गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मैं कोई आदेश नहीं दे सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। मैंने कोई बहुत बड़ा योग नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि आयुर्वेदिक औषधि के लिए मात्रा, अनुपान, समय, ये सब की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। और नहीं तो आप किसी योग्य वैद्य के साथ में रह के सीख सकते हैं। मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी को
डॉक्टर या वैद्य बनाना नहीं है, जानकारी देना मेरे वीडियो का काम है। तो आप जानकारी रखें, और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो नज़दीकी किसी वैद्य के संपर्क में रहें। एक एक चीज़ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कागज़ कलम में लिखते रहें, जिससे कि कभी भूल चूक होने पर देखा जाए। जरा सी भी शंका हो जाए तो वैद्य से अवश्य ही संपर्क करें। ऐसा न करें कि मात्रा 3 गुनी 4 गुनी कर दें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जहाँ 1 टैबलेट खिलानी या 2 टैबलेट खिलानी है, वो धीरे धीरे औषधियों को 20-20 टैबलेट तक पहुँचा देते हैं कि ये भी पेट के लिए फ़ायदेमंद है, ये भी पेट के लिए फ़ायदेमंद है, ये भी पेट के लिए फ़ायदेमंद है। अरे 20 औषधियाँ हैं जो पेट के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो किसी योग्य वैद्य के साथ संपर्क करके उनको मिक्स करके 2 टैबलेट खिलाइए ना। मात्रा सीमित रखिए, मात्रा बढ़ेगा तो फायदा की जगह नुकसान भी कर सकता है। बहुत आवश्यक है ये जानना। चलिए, अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।